प्रेम दादा फर्स्ट काउंटर। अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। प्रेम शुक्ला जी। सतीश जी का अपना आकलन है और उनकी स्वतंत्रता है, वो कह सकते हैं, लेकिन सारे लोग हरियाणा में भाजपा को चुनाव हरा रहे थे, सही, मध्य प्रदेश में हरा रहे थे, सही, छत्तीसगढ़ में हरा रहे थे, सही, और हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आई। और उत्तर प्रदेश के चुनाव का बता रहा हूँ कैसे आता। 2017 में हम विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीते। उसके बाद लोकसभा के बाई इलेक्शन में गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, हम तीनों सीटें हार गए। सबने कहना शुरू कर दिया। और याद कीजिएगा 2019 में सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ, वो सपा बसपा का गठबंधन 2017 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 3 लोकसभा चुनाव हारने के परिणाम स्वरूप हुआ था। और जब 2019 में सपा बसपा एक हो गई, उसके बाद जब चुनाव परिणाम और 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को मिली, तो सारे जो सिपोलॉजिस्ट थे, सारे जो एग्जिट पोल थे, वो सब जो है उनके सारे अनुमान ढह गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के इस परंपरागत सीटों के उपचुनाव में किसी ने नहीं कहा था कि 2023 में आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी के निरहुआ जीतेंगे। किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी कि रामपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जीत सकती है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद अनुराग जी वो सीट कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को जीतने में सफलता नहीं मिली थी। एक समाज मजहब विशेष का व्यक्ति ही जीतता था। तो ये जो असंभव को संभव करने का जो काम है, मुझे याद है 2014 के चुनाव पहले सारे विशेषज्ञ, भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव पहले, दीपक जी आपको भी याद होगा, हम लोग बहस में बैठते थे, बारंबार लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का 2014 के पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1998 में 56 सीटों का था। कहते थे 56 सीटों से अधिक तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन 73 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता एक लक्ष्य लेकर उतरता है और नेतृत्व के ताल से ताल मिलाकर असंभव को संभव करके दिखाता है। समझ गया। अनुराग भदौरिया काउंटर कर रहे हैं। राजेश जी, ये थोड़े 1-2 तरीके और निकाल लीजिए वो बहाना ढूंढने के कि क्यों सफाई नहीं हो रही। मुझे लगता है, हाँ, तब तक आप जी अनुराग जी। सतीश जी आ रहा हूं सर। मुझे लगता है कि हमारे मित्र शुक्ला जी थोड़ा सा पास्ट में जीने लगे हैं। क्या करें, जब आदमी हारने लगता है ना, करंट हारने लगता है, पुरानी यादें ताज़ा करके खुश हो लेता है। अभी तक तो ये आप सुधांशु जी के लिए बोलते थे। हम तो जीते थे आजमगढ़, नहीं सुने थे, अभी हम तो जीते थे, हम रामपुर भी जीते थे, लेकिन ये नहीं पता है 2024 में हारे थे, 2024 में हारे रामपुर, 2024 में आजमगढ़ भी हारे, और हम यहाँ 43 सीटों पे लाए, वो अभी 2019 में जी रहे हैं। अरे भैया 5 साल निकल गए, 24 आ गया है, आप 33 में रह गए हैं। अगर आपको भूतकाल में जीना है तो भूतकाल में रहिए। 2014, 2019, 24 चल रहा है, इसीलिए तो आप देश का भला नहीं कर पा रहे। भाई देश का भला युवा 5 साल में, अगर कोई 15 साल का है तो 20 साल का हो जाता है, आप उसको 15 साल का ही गिनते रहते हो, इसीलिए तो आप रोजगार नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप जानते हो 15 साल का भी रोजगार क्यों देना, 20 साल का होगा तब देंगे। लेकिन आपको याद ही नहीं है कि 20 साल का हो गया है वो, और जो 20 साल का तो 25 साल का हो गया, लेकिन आप अभी उसी में जी रहे हैं। अभी तो 20 साल का है, पढ़ रहा है, पढ़ने दीजिए, अभी तो 25 का होगा तब वैकेंसी निकालेगी सरकार। अरे हुजूर, वो 25 का हो गया है, लेकिन आपको जीना ही 20 साल में उसको बेचारे को, इसलिए ना आप रोजगार दे पा रहे हो, ना महंगाई कम कर पा रहे हो, क्योंकि आप भूतकाल में जी रहे हो। भैया 2019 की बात करो, 24 में आप बुरी तरह हारे हो, और हमारा पीडीए जो हमने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, पिछड़े अगले सारा समूह जो हमारा समाज का है, जो पीछे जो छूट गए थे सामाजिक न्याय, उनको हमने दिलाया और समाज के लोगों को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ के उनको समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी हमारा भला नहीं कर रही है, संविधान पे भी खतरा है, लोकतंत्र पे भी खतरा है, और आपको 33 में समेट दिया। 33 में आप रह गए, सब सीटें हार गए, फिर भी करे हम तो रामपुर जीते थे, हम तो आजमगढ़ भी जीते थे, कन्नौज भी जीते थे। रत्नाकर जी को आज अच्छा लग रहा है अनुराग भदौरिया का। सतीश जी आ रहा हूँ, सतीश जी वंश को हार गए हो। राजेश जी आपसे एक सवाल है लेकिन आ रहा हूँ, दीपक दादा आप और राजेश जी। नौटंकी पूरी हो गई तो उत्तर दूं मैं। प्रेम जी आ रहा हूँ, एक सेकंड, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कमिंग बैक। सतीश जी, नौटंकी है ये, जीतना नौटंकी है। देखिए ये भाजपा के एक एक करके थैंक यू। भाजपा के प्रवक्ताओं से एक तरफा बिना कंटेस्ट के प्रवचन करा लीजिए
इनसे प्रेम जी से पूछिए कि 1980 से चुनाव का ही विश्लेषण कर ले। जो उत्तर प्रदेश में 2024 में 43 सीट जो विपक्षी पार्टियों को आ गया, क्या 80 के बाद से ऐसा सपना चूर होता हुआ भाजपा ने देखा था क्या? कोई सपना ऐसा, इनको बैड जिसको ड्रीम कहते हैं, कि ये हम तो आश्चर्यचकित हैं भाई, सच बता रहा हूं कि 43 सीट बीजेपी के खिलाफ 2024 में। और सही कह रहे भदौरिया जी कि ऐसे ऐसे ये आंकड़े दिखाएंगे, ये बीजेपी वालों का तो एक भी आंकड़ा नहीं है जिसको कंटेस्ट नहीं किया जा सकता। एक भी नहीं। प्रेम शुक्ला जी, यू हैव टू करा लीजिए, एक वन, नॉट ए सिंगल। हाँ, क्विक काउंटर। दीपदादा, अब किसी को स्मृति भ्रंश हो तो मेरा कोई दोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2004 में 10 सीटों पे सिमट गई थी इसी उत्तर प्रदेश में, 2009 पे भी 10 सीटें थी और 2014 में 73 पे आई। तो 80 से नहीं, 90 के बाद भी हम नीचे आए। हम 56 से 29 आए, 29 से 10 आए, 10 से 10 पर आए, 10 से 73 जंप किया। सतीश जी कृपा करके जो है किसी के बारे में बोलना, अरे इस बार 80 में 80 का था, ठीक रहेगा। मैं ये कह रहा हूं, खिसियाकर बात करने से कुछ नहीं होता है। आपका खिसियाट से कुछ होता नहीं। अरे भाई इस बार 80 में 80 सोच रहे थे। खिसियाट से कुछ होता नहीं है राजेश जी। हाँ, कहीं आप भी करेंगे। ओके राजेश जी, कहीं आप भी भूतकाल में तो नहीं जी रहे हैं कि एक पत्रकार को बुरा लग जाएगा। ये गजब बातें कर क्यों? नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके राजेश जी, कहीं आप भी दिल्ली में भूतकाल में तो नहीं जी रहे। 84 में भी था। अरविंद केजरीवाल बिफोर गोइंग टू जेल एंड अरविंद केजरीवाल आफ्टर कमिंग आउट ऑफ जेल, ये दो अलग अलग फिनोमेनॉन्स हैं राजेश जी। देखो भाई कि रत्नाकर जी, जो तीन लोग टीवी पे मेरे बाकी भाई बैठे हैं जी, उनमें से थोड़ा सा अंतर मेरे में उनमें ये है कि मैं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि मैं एक विधायक भी हूँ, आपने लिखा भी यही है, तो जमीन पे रहने का सौभाग्य रहता है। आजकल प्रभात फेरियां चल रही हैं, कार्तिक पूजा चल रही है, तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे हम लोग जनता के बीच में पहुंच जाते हैं। और रोज आप फोटो देख सकते हैं, अगर मैं ऐसे कह रहा हूं तो मेरे फेसबुक पे जनता के बीच में लगातार हम लोग रहते ही हैं 18 घंटे। अब आपकी डिबेट खत्म करके मैं फिर जनता के बीच में जाऊंगा एक प्रोग्राम में, तो हमको एक आभास है कि जनता क्या सोच रही है। वो अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचती है, वो बीजेपी के नेतृत्व के बारे में क्या सोचती है, महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में क्या सोचती है, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या सोचती है। वो सारी बातें तो समझती है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझती है। तो जितना मर्जी टीवी के ऊपर जो बातें हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं बातों को जमीनी हकीकत पर जनता समझ लेती है। तो जो आपने कहा कि जो क्या फर्क रहेगा, उल्टा मैं आपको कहता हूँ कुछ पॉजिटिव ही होगा कि जिस तरीके से लोगों ने देखा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा, बड़े नेताओं को सबको भेजा, मनीष जी को, संजय सिंह को, सत्येंद्र जैन को, और कामों को रोकने का भरपूर प्रयास किया गया।